मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 1940 से 1947 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कहानी के माध्यम से इन घटनाओं के क्रम को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि यूपीपीएससी पीएससी की जो प्री की परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, या बीपीएससी की भी प्रारंभिक परीक्षा होती है, या यूपीएससी की भी एससी की भी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, या अन्य जो प्रारंभिक परीक्षाएं या एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं, उसमें इन घटनाओं के क्रम को अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है ना। 2024 का ही जो यूपीपीसीएस का परीक्षा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि केवल 1940 से 47 के बीच की घटनाओं के लिए से 2 प्रश्न पूछे गए थे प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। इन घटनाओं को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक साइड 1 2 3 4 करके घटनाओं का नाम दे दिया जाता है, दूसरी साइड ए बी सी डी करके इन घटनाओं के वर्ष दे दिए जाते हैं और फिर हमसे कहा जाता है कि आप इसको मैच कीजिए। तो उस समय यदि हम इन घटनाओं की ठीक से हमें जानकारी नहीं है, इसकी क्रोनोलॉजी नहीं पता है, तो उस समय ये इन प्रश्नों को गलत करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए वर्ष के आधार पे, जैसे मान लेते हैं 1940 के, 42 के, 1944 के, 45 के में जो घटनाएं घटित हुई थी क्रम के आधार पे, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1940 की हम 3 घटनाएं हमारे पास हैं। देखिए 1940 की 3 घटनाएं हैं हमारे पास। तो जब 1940 की घटनाओं को पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 23 मार्च 1940 को की गई थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि लाहौर में पाकिस्तान की लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी 1940 की, जो क्रम के आधार पे हमें घटनाओं के क्रम के आधार पे याद करने की जरूरत है, वो 23 मार्च का डेट हमें याद करना है 1940 का। क्या हुआ था 23 मार्च को? पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण घटना, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 8 मार्च 1940 को पारित हुआ था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद से क्या हुआ था? 40 की घटनाक्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। सभी सभी को पता है, आप सभी को पता है ये। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? सिर्फ ये देखा कि 1940 की जब हम घटना को रिमेम्बर करने की कोशिश करेंगे तो 3 घटनाएं हमारे सामने होंगी। पहली, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 23 मार्च 1940 को की गई थी। फिर अगस्त प्रस्ताव हुआ, पारित हुआ था 8 मार्च 1940 को। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? 17 अक्टूबर 1940 को। तो ये 3 घटनाएं हमें 1940 से याद रखनी है। अब देखिए 3 घटना हमको 1942 से भी याद रखनी है। कौन सी घटना, कैसे घटना? तो सबसे पहले 1942 की महत्वपूर्ण घटना है क्रिप्स मिशन का आना या असफल होना। कब हुआ था ये? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन या जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था। फिर ये असफल हो गया था। लीग ने भी विरोध किया था और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को नहीं माना था। कब ये घटना घटित हुई थी? तो 22 मार्च 1942 को। ठीक है, यहाँ पे हम कलर बदल ले रहे हैं। तो जो 42 की घटना है, ये 22 मार्च 1942 की घटना है। क्या? क्रिप्स मिशन वाला। फिर दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया ना, फिर हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कब किया? तो 9 मार्च 1942 को किया। देखिए क्रम यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, उसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। देखिए
आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 अक्टूबर 1942 को हुई थी। आजाद हिंद फौज पे मुकदमा की जो बात हुई थी वो मार्च 1945 की घटना है। देखिए नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पे मुकदमा दायर हुआ था, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है, देखिए दो दो वर्षों के 6 घटनाओं को हम लोगों ने क्रम से बैठाया, अपने दिमाग में रखने की कोशिश किया, याद करने की कोशिश किया। सबसे पहले 1940 की घटना को हम लोगों ने देखा। क्या देखा कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 23 मार्च 1942 को की गई थी। दूसरी घटना हम लोगों ने क्या देखा? अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 8 मार्च 1940 को पारित हुआ था। फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। फिर हम लोगों ने 1942 की 3 घटनाओं को देखा। आगे अब 1944 में सिर्फ एक घटना है जो हमारे लिए याद करने की जरूरत है। कौन सी घटना? तो वो घटना है श्री राम राजगोपालाचारी द्वारा जो फार्मूला प्रस्तुत किया गया था ना, सिर्फ वही हमको याद रखना है कि 44 में किसी फार्मूला आया था, है ना। तो 44 में सिर्फ एक घटना घटित हुई थी और एक घटना को हमें याद करने की जरूरत है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके डन। अब देखिए 1945 में हमारे सामने कितनी घटनाएं हैं? 1945 में 5 घटनाएं। देखिए 5 घटनाएं हैं 1945 में हमारे सामने। कौन कौन सी? देखिए 1945 की घटना और 1946 की घटना, यही घटनाओं में हम लोगों को कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको कुछ कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ये कहानी बनाने का उद्देश्य सिर्फ हमें घटनाओं के क्रम को याद करना है, किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। जस्ट हमें अपने कंपटीशन के तैयारी के दौरान इन घटनाओं के क्रम कैसे हम याद रख पाए और हमारा क्वेश्चन कैसे एग्जाम हॉल में सही हो जाए, बस उसी के आधार पर ये कहानी एक गढ़ी गई है। देखिए 2 भाई हैं या 2 मित्र हैं, एक का नाम देसाई है, एक का नाम लियाकत है। किसी मुद्दे पे उन दोनों में विवाद हो गया है। देख लीजिए, किसी मुद्दे पे इन दोनों भाइयों में या दोस्तों में विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इन्होंने कहा कि चलो हम अपने मुद्दों का समाधान के लिए एक समझौता कर लेते हैं। सब देखिए ये 1945 की घटना है, सारी की सारी 5 घटनाएं हैं महत्वपूर्ण। अब हमको इन घटनाओं को याद करने का एक ट्रिक या एक कहानी हम लोग सोचने का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दोस्त हैं देसाई और लियाकत, उन्होंने किसी बात पे मुद्दे पे सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग समझौता कर लेते हैं। समझौता ये कब हुआ? देसाई और लियाकत समझौता अप्रैल में इन्होंने समझौता किया। फिर समझौता किया इन्होंने, तो समझौता कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कुछ योजना बनाते हैं हम लोग, वेबल योजना नाम से इन्होंने एक योजना बनाई। कब बनाई? ये जून में योजना बनाई। देखिए पहले विवाद पे इन्होंने समझौता किया, देसाई लियाकत ने अप्रैल में समझौता किया, फिर जून में इन्होंने योजना बनाई। अब योजना भी ठीक से, चूंकि विवाद पहले से ही है इन दोनों भाइयों दोनों दोस्तों में, तो योजना भी ठीक से नहीं बन पाई। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर से हम लोग समझौता करते हैं, लेकिन ये समझौता हम लोग या उत्तर भारत में नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे दिल्ली में नहीं करेंगे, हम चल लेते हैं शिमला समझौता करें, शिमला में समझौता करेंगे। तो ये दोनों दोस्त चले गए शिमला में, और शिमला में इन्होंने कब से समझौता किया? 25 जून को 1945 को इन्होंने समझौता किया। ठीक, तो 3 घटनाएं हम लोग को याद हो गई कि देसाई और लियाकत नाम के दोस्त थे, उन्होंने समझौता किया था अप्रैल में, लेकिन वो समझौता समझौता के बाद इन्होंने योजना बनाई 14 जून को। ये योजना में फिर विवाद उत्पन्न हो गया, फिर उन्होंने कहा चलो शिमला में समझौता करते हैं। तो शिमला में समझौता इन्होंने किया 25 जून 1945 को। फिर देखिए समझौता फिर गड़बड़ हो गया इन दोनों भाइयों में। देखिए फिर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो इन्होंने एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया। आजाद हिंद फौज के नाम से इन दोनों ने मुकदमा कर दिया, है ना। आजाद हिंद फौज पे मुकदमा हो गया, यानी इन दोनों ने दोस्त क्रम जस्ट बना रहे हैं हम लोग कि मुकदमा एक दूसरे पे कर दिया, यानी आजाद हिंद फौज पे मुकदमा हो गया। कब ये मुकदमा हुआ? तो नवंबर 1945 को मुकदमा हुआ।
फिर ये मुकदमा हो गया, तो फिर इन दोनों दोस्तों में समझ में आया कि यार हम लोग तो फिर हमारी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, मुकदमा तो किसी भी समस्या का हल नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि चलो चुनाव करवाते हैं, तो आम चुनाव करवाए। भारत में जो आम चुनाव हुआ वो दिसंबर 1945 को हुआ। देखिए हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा ये कि दो दोस्त थे। अब ये 1945 की घटना हम लोग देख रहे हैं। 1945 की घटना, दो दोस्त थे, एक देसाई थे और एक लियाकत थे। इन्होंने समझौता कब किया? इन्होंने समझौता किया अप्रैल 1945 को, है ना। इन्होंने समझौता कर लिया, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। समझौता किया, फिर जब ये समझौता हो गया, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो इन्होंने कहा कि योजना बनाते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया? केवल योजना बनाया। कब बनाया? तो ये योजना बनाए 14 जून 1945 को। फिर योजना जब बनाए ये लोग, योजना, तो योजना में भी थोड़ा सा इन लोगों में मतभेद हो गया। फिर इन्होंने कहा, ये देखिए ये पहली घटना है, ये दूसरी घटना है। तीसरी घटना हो गई कि जब योजना बना रहे थे ये लोग, फिर विवाद उत्पन्न हो गया। फिर इन्होंने कहा चलो हम लोग शिमला में समझौता करते हैं। शिमला में चले गए ये दोनों भाई और शिमला समझौता किए। समझौता किए कब किए? तो ये किए 25 जून को 1945 को इन्होंने शिमला में समझौता किया। देखिए समझौता के बाद भी जब चीजें ठीक नहीं हुई तो ये मुकदमा कर दिए, है ना। मुकदमा कब हुआ? तो मुकदमा हुआ नवंबर 1945 में। अब ये मुकदमा आजाद हिंद फौज पे हुआ था, आजाद हिंद फौज पे हुआ था मुकदमा, है ना। तो ये मुकदमा कर दिए। फिर इन लोगों को लगा कि यार मुकदमा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो ये पांचवा कदम क्या उठाए ये लोग? तो भारत में पहला यानी चुनाव करवाए ये लोग। चुनाव हुआ भारत में, आम चुनाव हुआ, है ना। कब ये चुनाव हुआ? तो दिसंबर 1945 को। तो ये हम लोगों ने दो मित्रों, हम लोग थोड़ा सा घटनाओं को समझने का प्रयास किए। 1945 की ये घटना बहुत कंफ्यूज करती है, हर एक एग्जाम में आती है, लगभग हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हम लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन। उम्मीद है कि एक बार हम एक दो बार फिर से इस वीडियो को बैक करके आप लोग देखेंगे तो चीजें एक बार और समझ में आ जाएंगी। क्या समझ में आएंगी? दो दोस्त थे, इन लोगों ने किसी विवाद का समाधान के लिए समझौता किया सबसे पहले, फिर अप्रैल में समझौता किया, फिर इन्होंने योजना बनाई। कौन सी योजना? किस नाम से? बेवेल नाम से एक योजना बनाई। कब बनाई? 14 जून को। फिर योजना में कुछ खामी रह गई, फिर इन लोगों के मन में विवाद उत्पन्न हो गया, तो इन लोगों ने कहा चलो शिमला में समझौता करेंगे। 25 जून को ये लोग चले गए शिमला, वहां समझौता कर लिया इन लोगों ने। फिर समझौता के बाद भी समाधान नहीं हो पाया तो मुकदमा हो गया। कब मुकदमा हुआ? नवंबर 1945 को मुकदमा कर लिए ये लोग, यानी आजाद हिंद फौज पे मुकदमा जो हुआ था उसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई द्वारा, और जो बहुत बड़े लोग थे, वो बड़े वकील थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, वल्लभ भाई और भी बहुत लोग थे। तो डीप पे जाएंगे तो हम लोग वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। तो ये लोग मुकदमा कर दिए। फिर मुकदमा से किसी समस्या का समाधान तो निकला नहीं। फिर इन्होंने कहा चलो भारत में आम चुनाव करवाते हैं, मतलब चुनाव के द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं। तो दिसंबर में भारत में 1945 में आम चुनाव हुआ। ये तो हम लोगों ने 1945 की घटनाओं को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। अब देखिए, अब 1946 की घटनाओं को थोड़ा सा क्रम बनाने की कोशिश करते हैं कि 1946 में कौन सी घटना कब घटित हुई थी। सबसे पहले शाही नौसेना का विद्रोह हुआ, 1946 की पहली घटना है। ये फरवरी के महीने में 18 फरवरी को 1946 को ये शाही नौसेना की घटना हो गई। अब ये बताइए आप ही कि अगर जो नौसेना का विद्रोह होता है तो कोई छोटी बात थोड़ी है किसी देश के लिए, चाहे किसी भी सरकार के लिए। तो ऐसे कोई विधायक और मंत्री या सामान्य जो राज्य मंत्री हैं तो समस्या का समाधान तो कर नहीं देंगे। नौसेना का विद्रोह हुआ है ना, यानी केंद्र का मैटर है, तो कैबिनेट मंत्री ही मान लेते हैं कि इस नौसेना के विद्रोह का समाधान कर सकता है, यानी कैबिनेट मिशन योजना बनानी पड़ी।
है ना। जस्ट हम लोग क्रम बना रहे हैं भाई लोग, मित्रों, बाबू, मतलब जस्ट एक क्रम बना रहे हैं हम लोग। किसी भी प्रकार से इन घटनाओं को मतलब इनसे संबंधित व्यक्तियों को आहत करने का कोई इशू नहीं है। तो देखिए, नौसेना विद्रोह हुआ सबसे पहले 1946 में, फरवरी में, 18 फरवरी को। फिर कैबिनेट मिशन योजना आया, यानी कैबिनेट स्तर का मंत्री ही इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मिशन ये योजना कब आई? तो 29 मार्च 1946 को ये योजना आई। फिर क्या हुआ कि कैबिनेट मंत्री ने तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए नौसेना विद्रोह का कोशिश की है, लेकिन फिर क्या हुआ कि सीधी कार्रवाई, मंत्री ने कह दिया नहीं, सीधी कार्रवाई करिए आप लोग, मतलब समझौता नहीं हो पा रहा है नौसेना सेना पे, तो सीधी कार्रवाई कर दिए ये लोग। यानी कि अच्छा देखिए, सीधी कार्रवाई किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था ना, तो सीधी कार्रवाई हो गई। यानी हम लोग क्रम देख रहे हैं, कहाँ से क्रम देख रहे हैं? सीधी कार्रवाई कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुई थी। देखिए, सबसे पहले 46 में क्या हुआ? नौसेना का विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब विद्रोह का समाधान किस, नौसेना का समाधान के लिए इस जो असमंजस हुआ था उसके लिए कैबिनेट मिशन योजना आई, यानी कैबिनेट मंत्री गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीधी कार्रवाई करो, है ना। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई भी हो गई। फिर क्या हुआ कि जो सीधी कार्रवाई हुई इसके परिणाम काफी नकारात्मक रहे। फिर क्या हुआ? सरकार का गठन करना पड़ा, अंतरिम सरकार बनानी पड़ी। कब बनानी पड़ी? तो 24 अगस्त 1946 को सरकार बनानी पड़ी। देखिए, 46 की घटनाओं को हम लोगों ने 1946 की घटनाओं को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्या? सबसे पहले नौसेना विद्रोह हुआ फरवरी में, 18 फरवरी को। फिर कैबिनेट मिशन योजना आया, यानी कैबिनेट मंत्री इस समस्या का समाधान किए। कब? तो एक महीने के बाद, लगभग एक महीना 10 दिन के बाद, तो 29 मार्च 1946 को। फिर जब मंत्री जी आए, कहे सीधी कार्रवाई करो, यानी अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई हो गई। फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 24 अगस्त 1946 को। फिर उसके बाद 1947 की 3 घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन सी? इटली की घोषणा हुई थी कि भारत को आजादी के लिए जो भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, ये इटली की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। फिर दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? माउंटबेटन योजना, ये कब आया था? जून 1947 में। फिर स्वतंत्र भारत अधिनियम कब पारित हुआ था, कब बना था? तो 18 जुलाई 1947 को। ये क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन हर बार गलत होता है। इसी के समाधान के लिए सारे ये वीडियो बनाने का कोशिश किया गया। क्रम थोड़ा सा कहानी के माध्यम से, कुछ घटनाओं के माध्यम से चीजों को याद करने की कोशिश की गई, है ना। तो एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है कि ये जो घटना का क्रम है ना, ये जो क्रोनोलॉजी है 1940 से 1947 के बीच की, ये हम थोड़ा सा याद कर पाएंगे। और क्वेश्चन जो गलत हो जाता है बार बार, ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कि अगर 3-4 बार हम देख लिए, कुछ नोट्स बना लिए इसको बना के, मतलब फ्लो चार्ट अपने टेबल पे रख लिए, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन बार बार जो गलत होते थे वो अब ना गलत हो। इसी प्रकार के अगर जो और इतिहास खंड से और भी अगर जो किसी भी टॉपिक पे आप लोग क्रोनोलॉजी चाहते हैं कि एक ऐसी क्रोनोलॉजी बनाई जाए और उसको याद करने की कोशिश की जाए, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से, कुछ डायग्राम के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, इसको फिर से कहानी के माध्यम से एक बार और कोशिश, जो भी आप लोगों की दिक्कत है, समस्या है, समाधान उसका किया जाए। देखिए, ना केवल क्रोनोलॉजी को, मान लीजिए कि कोई ऐसा कालखंड है, जैसे मान लीजिए अवध, मान लीजिए बंगाल के जो शासक हैं उनकी क्रम आपको याद नहीं हो रहा है, या सल्तनत कालखंड जो था सल्तनत का, उसके कौन से वंश, 5 जो वंश थे वो किस क्रम पे आए, उनके शासन करने का क्रम क्या था, या कुछ भी ऐसा XYZ, इतिहास ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर जो क्रोनोलॉजी के माध्यम से, या चाहे आपको कठिन लगता है, तो उसको एक बार आप लोग कमेंट करें। उस पर हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मिलके, आप और हम मिलके, कि इस जो कठिन टॉपिक है उसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करें। यकीन मानिए ये बहुत कठिन टॉपिक था, अभी जो हम लोगों ने किया है ना, ये बहुत कठिन टॉपिक था, लेकिन इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश किए। तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम लोग फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा,
इसको अगर जो ठीक लगा हो, आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई है, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।